नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। मेरे शो इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, वो टॉपिक है यूपी के मुख्यमंत्री से जुड़ा, उनकी कुर्सी से जुड़ा। अभी कुछ दिन पहले आपने उनका एक बयान सुना होगा कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन उसके बाद जो पार्टी के अंदर उनके विरोधी हैं, उन्होंने भी एक नारा निकाला है। हालांकि वो अभी तक आपके पास नहीं आया होगा, लेकिन लोग फ़ोन कर करके आपस में इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जो महाराष्ट्र का चुनाव है और झारखंड का चुनाव है, जब वो ख़त्म होगा तो उसके बाद एक नारा निकलेगा कि आप बचेंगे कि हटेंगे। अब बीजेपी की जो इंटरनल राजनीति है उसमें ये नारा खूब चल रहा है, लेकिन अगर मैं मास की बात करूं, जनता की बात करूं और महाराष्ट्र चुनाव की बात करूं, तो यहाँ पर तो सीएम योगी का बटेंगे तो कटेंगे नारा ही हिट है। और अगर महाराष्ट्र में सत्ता में आती है भारतीय जनता पार्टी, तो उसमें मुख्यमंत्री योगी का बहुत बड़ा योगदान होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यूपी की कुर्सी को लेकर अक्सर भविष्यवाणियों का दौर चलता रहता है। उपचुनाव प्रचार के दौरान सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि दिल्ली में तय हो चुका है कि योगी की कुर्सी जल्द जाएगी। कुछ इसी तरह की बात दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनावों के पहले कही थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ इन तमाम मुसीबतों का डटकर मुकाबला करते हुए मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र चुनावों में योगी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे, उनकी भाषण, उनके नारे छाए रहे। महाराष्ट्र में बीजेपी अगर अच्छा प्रदर्शन कर गई तो आरएसएस के चहेते योगी को राष्ट्रीय स्तर तक ढंग से संगठन चलवाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का अप्रूवल मिल जाएगा। आज के इनसाइड विद अनुराग में हम इसी पर विश्लेषण करेंगे कि विपक्ष भले ही कह रहा हो कि महाराष्ट्र चुनाव के बाद योगी की कुर्सी खतरे में है, लेकिन कई पहलू ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि योगी जीत हार के अंतर से काफ़ी ऊपर जाकर एक नेशनल ब्रांड बनते जा रहे हैं। योगी के कायाकल्प ने बदली है योगी की छवि। सबसे पहले बात करते हैं योगी के ब्रांड योगी तक के सफर की। एक दशक पहले तक जहां देश भर के राज्यों में योगी आदित्यनाथ की छवि फायर ब्रांड हिंदुत्व नेता के रूप में होती रही है, वहीं बीते 7.5 साल में यूपी के मुखिया के तौर पर किए गए उनके कार्यों ने उनकी इमेज को बहुआयामी बना दिया है। योगी अब समूचे भारत में कुशल प्रशासक के रूप में पहचाने जा रहे हैं। विकास, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, कानून व्यवस्था और लोक कल्याणकारी योजनाओं को उत्तर प्रदेश में धरातल पर उतारकर उन्होंने सुशासन के यूपी मॉडल को देश भर के सामने रख दिया है। देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाले और संवेदनशील राज्य की बागडोर को बखूबी संभालना ब्रांड योगी का रूप ले चुका है। आरएसएस के सहारे योगी होंगे और मजबूत। आइए समझते हैं कि आरएसएस कैसे योगी को मजबूती प्रदान कर रहा है। विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनावों में खराब परफॉर्मेंस को किसी भी मुख्यमंत्री को हटाए जाने का रीजन वैलिड माना जाता। इस आधार पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में 2017 में 312 सीटों की तुलना में 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम होकर 255 तक ही रह गई थी। यही हाल लोकसभा चुनावों में भी रहा। 2019 में जहां पार्टी को 62 सीटों पर जीत मिली थी, तो वहीं 2024 में घटकर यह आंकड़ा 33 पर रह गया। मगर जब इन दोनों मुसीबतों को योगी आदित्यनाथ झेल चुके हैं, तो फिर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और यूपी के 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अगर परिणाम ठीक भी नहीं आए, तो उनका कुछ नहीं बिगड़ पाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके ठीक अलग इस बार महाराष्ट्र में आरएसएस ने मोर्चा संभाला हुआ है। संघ का एक एक कार्यकर्ता महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत को लेकर काम कर रहा है। लोकसभा चुनाव में कुछ गड़बड़ हुई तो उसको ठीक करने के प्रयास में इस बार संघ भाजपा के साथ संघ ने कोऑर्डिनेशन बढ़ाया है। संघ ने उन सीटों पर अपने काडर को तैनात किया है जहां पार्टी कमजोर स्थिति में थी। स्वयंसेवक छोटे छोटे समूहों में लोगों तक पहुंचने का काम कर रहा है। इसके अलावा 100% मतदान सुनिश्चित कराने की अपील कर रहे हैं, बल्कि यह भी बता रहे हैं कि कैसे और किसे वोट देना है। जाहिर है कि आरएसएस का जितना प्रभाव पार्टी पर बढ़ेगा, वर्तमान परिस्थितियों में योगी आदित्यनाथ और ज़्यादा मजबूत होकर उभरेंगे। ऐसा इसलिए है कि संघ ने पिछले कुछ अवसरों पर यह मजबूती के साथ संदेश दिया है कि योगी बीजेपी और देश का भविष्य है। बटेंगे तो कटेंगे को मिल जाएगा अप्रूवल। योगी आदित्यनाथ के नारे बटेंगे तो कटेंगे को लेकर बीजेपी में सपोर्ट और विरोध दोनों दिखाई दे रहा है। एक तरफ इस नारे का आसान वर्जन पीएम मोदी ने निकाला है कि एक हैं तो सेफ हैं,
तो दूसरी तरफ आरएसएस ने बटेंगे तो कटेंगे को ही पॉजिटिव दिया है। इसके बाद भी लगातार तरह तरह की आवाज़ें उठ रही हैं जो इशारा कर रही हैं कि योगी आदित्यनाथ के इस नारे से बीजेपी में सब खुश नहीं हैं। महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रही सत्ताधारी महायुति गठबंधन में इस नारे को लेकर विवाद की स्थिति है। एनसीपी नेता अजित पवार ने पहले ही इस नारे से खुद को अलग कर लिया था। बाद में महाराष्ट्र बीजेपी के दो नेताओं ने इस नारे पर सवाल उठा दिए। पंकज मुंडे और अशोक चौहान का मानना है कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा यूपी तक के लिए तो सही हो सकता है, लेकिन महाराष्ट्र के लिए सही नहीं है। लेकिन जिस तरह इस नारे पर राज्य के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को भरोसा है, उससे लगता है कि भाजपा की रणनीति हो सकती है कि कुछ लोग विरोध करें तो कुछ लोग समर्थन में रहें। कुल मिलाकर महाराष्ट्र के चुनावों के केंद्र बिंदु में योगी आदित्यनाथ का नारा बटेंगे तो कटेंगे ही है। जाहिर है अगर महायुति को चुनाव में सफलता मिलती है तो उसमें बटेंगे तो कटेंगे नारे को और ज़्यादा श्रेय दिया जाएगा। इससे एक और बात निकलकर सामने आती है कि इसके बाद अन्य राज्यों में जो भी विधानसभा चुनाव होंगे उसमें योगी आदित्यनाथ की डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब आप उत्तर प्रदेश को समझिए। यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जो है वो भी लगातार इशारों में सीएम के इस नारे को खारिज कर रहे हैं। सीएम योगी द्वारा दिए गए इस नारे को बटेंगे तो कटेंगे को लेकर केवल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि यूपी का माहौल भी गर्म है। यूपी बीजेपी में भी इसको लेकर उहापोह की स्थिति है। कोई सोचता है कि इस नारे का समर्थन करना चाहिए, कोई कहता है नहीं करना चाहिए। इस नारे को लेकर पहले तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बचने की कोशिश की, पर बाद में सरेंडर करते नजर आए। पहले उन्होंने कहा था किसी और संदर्भ में मैंने अपनी बात कही थी, लेकिन ये नारा बिल्कुल पार्टी का नहीं है, लेकिन इस नारे पर हम लोग काम करेंगे। केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका कहना है कि एक है तो सेफ है। तो वहीं अब इस मामले में प्रदेश के दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी कुछ कहते हैं। वाराणसी पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबको इकट्ठा करके सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। जाहिर है कि यूपी सीएम का विरोध है। उनके डिप्टी सीएम ने अभी तक उनके नारे को एक्सेप्ट नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में इन नेताओं की आपसी खींचतान का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन पर कई बार सवालिया निशान लग जाता है। संभावना है कि महाराष्ट्र के चुनावों के बाद योगी के मजबूत होने से यह इंतजार खत्म हो जाएगा और दोनों उप मुख्यमंत्रियों के विरोध के स्वर भी शांत हो जाएंगे। हरियाणा जम्मू कश्मीर में दिखा योगी का जलवा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों में सीएम योगी की खूब डिमांड रही। सीएम योगी ने धुआंधार रैलियां कर खासकर जम्मू में माहौल बनाया। नतीजे आए तो उनकी लोकप्रियता पर भी मोहर लगी। जम्मू कश्मीर की जिन 4 सीटों पर योगी की रैलियां हुई वो सभी बीजेपी के खाते में गई। वहीं हरियाणा में जिन 14 विधानसभा सीटों पर उन्होंने प्रचार किया वहां 9 सीटें बीजेपी उम्मीदवार जीतने में कामयाब रहे। लोकसभा चुनाव में योगी बने स्टार प्रचारक। लोकसभा चुनाव में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टार प्रचारक थे। उन्होंने 12 राज्यों में चुनाव प्रचार किया था, जिसमें महाराष्ट्र, बिहार, उत्तराखंड, उड़ीसा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से लेकर पश्चिम बंगाल तक शामिल हैं। सीएम योगी को सुनने के लिए रैली में भारी भीड़ देखने को मिली थी। अब आप समझिए कि सीएम योगी की डिमांड क्यों है। आइए समझने का प्रयास करते हैं। अलग अलग राज्यों में योगी की डिमांड क्यों बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व का फायर ब्रांड नेता माना जाता है। सीएम योगी रैलियों में उन मुद्दों को उठाते नजर आते हैं जिनको पीएम मोदी से लेकर बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व उठाने से बचता दिखाई देता है। यही योगी की टीआरपी का वैलिड रीजन है। रैलियों में वह विपक्षी नेताओं पर खुलकर तीखे सियासी तीर छोड़ते हैं। इसकी झलक हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव की रैलियों में देखने को मिली थी, जहां पर कांग्रेस पर उन्होंने जमकर निशाना साधा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देश भर में लोगों की पहली पसंद बनते जा रहे हैं। वो लोगों की उम्मीद हैं और उन पर लोगों का विश्वास गहराता जा रहा है। ऐसे में 23 नवंबर को आने वाले चुनाव परिणाम उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में और डायनेमिक और पावरफुल बनाने का काम करेंगे। दोस्तों, ये मेरा विश्लेषण आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।